हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सिविल कोड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी स्टूडेंट शुरू से अंत तक इस क्लास को जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ यह क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो न्यू स्टूडेंट है, हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंकर्स स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, सामान्य हिंदी का पहला प्रश्न हिंदी लैंग्वेज का है और सभी सवाल का जवाब आप कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो बताइएगा, चार ऑप्शन आपके पास दिया गया, कौन सा जो है अर्थालंकार नहीं है। अर्थालंकार सबसे पहले कहते किसको है? अर्थालंकार किसका भाग होता है? सलेश अलंकार का ही क्या होता है? सलेश अलंकार का ही जो है अर्थालंकार भाग होता है। बिल्कुल सही बात। तो क्या क्या हो जाएगा? अर्थात जिसकी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम नहीं कहते उसको अलंकार। बिल्कुल सही बात। इसमें क्या हो जाएगा? एक का करेक्ट आंसर सलेश का ही भाग होता है। मतलब क्या है? निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार क्या है? अर्थालंकार नहीं है। मतलब शब्दालंकार हो जाएगा, अर्थालंकार हो जाएगा और उभयालंकार हो जाएगा। यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन सा जो है सलेश जो है अर्थालंकार नहीं है। सलेश यही जो है क्या है? अर्थालंकार नहीं है। भ्रांतिमान, विरोधाभास, विभावना क्या है? अर्थालंकार है, लेकिन ये क्या है? नहीं है सलेश अलंकार वाला। इसलिए एक का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न में है कि उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उपमेय में उपमान की कल्पना हो तभी उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है। इसलिए 2 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि गौ प्लस चरित की संधि क्या हो जाएगा। इसका संधि बताना है। आखिर इसका संधि क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गौ में डबल औकार, स्वर में चौसो चंतु होता है ना, यहाँ र तदृगसी गौरस्ती, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त कर्मधारय समास? कौन सा समास है? मतलब समास इसमें कौन सा हो जाएगा, वही आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? चक्रपाणी में जो है कौन सा समास? आप सभी स्टूडेंट जरूर बताइएगा। और बहुब्रीहि समास बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो है कैसे हम जानेंगे बहुब्रीहि समास? वैसा शब्द जो मिलकर समासयुक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसका, किसका हाथ में चक्र है? आप लोग जरूर बताइए। इसलिए 4 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न में है कि कपाट का तद्भव क्या हो जाएगा? कपाट का तद्भव क्या हो जाएगा? किवाड़ होता है। वेरी गुड। कपाट का तद्भव जो होगा किवाड़ होगा। मतलब तद्भव का क्या मतलब? जो यहाँ जो है इसको वैसा शब्द जो संस्कृत में प्रयोग किया गया उसको हम हिंदी में प्रयोग कर लेते हैं, उसी को तद्भव बोलते हैं। किवाड़ बोलते हैं कपाट का पर तद्भव। इसलिए 5 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? किस प्रकार का शब्द है? खिड़की जो है किस प्रकार का शब्द है? देशज शब्द है। इसलिए 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको हम देशज जो है शब्द का किसको कहते हैं? जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चले वे क्या होता है? देशज शब्द कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर है 7। रेखांकित सर्वनाम का प्रयोग चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सके। यहाँ से यहाँ जो हम अंडरलाइन किए गए हैं, किए कर रहे हैं, इस कौन सा जो है सर्वनाम है? इसमें कौन सा यहाँ दे रहा है कि कोई तो होगा जो तुम्हारी मदद कर सके, सहायता कर सके। तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। मतलब कोई होगा, मतलब कौन होगा पता नहीं। अनिश्चय है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है। धड़ाधड़ जो है कौन सा रूप है? किस प्रकार का रूप है? तो क्या बोलते हैं? कौन सा? क्रिया विशेषण। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही है, धड़ाधड़ में जो है कौन सा विशेषण है? क्रिया विशेषण है। इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाए। क्रिया विशेषण कहते किसको? ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द में प्रत्यय या पद जोड़ने पर बनते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसलिए 8 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण है?
अब की बार बताना है कौन सा जो है कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। बताइएगा कौन सा नहीं है, कालवाचक क्रिया का उदाहरण नहीं है। बाहर और भीतर क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण, इसलिए 9 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम आपको क्या बताए थे कि शब्द जो है बाहर और भीतर कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, यह स्थान वाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है, किस क्रियावाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण, जो कि आप लोग बता चुके हैं आंसर। 10 नंबर प्रश्न है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या अर्थ निकलता है। नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है, मतलब राष्ट्रहित के कार्य के लिए, कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, इसलिए 10 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में है, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था, कहाँ था, भारत में था, इसलिए 11 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न में है कि व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, यह क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, शब्द विचार कहलाता है। आप बोलिएगा सर शब्द विचार कहते किसको है, शब्द विचार किसको कहते हैं, क्या कहते हैं, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्दों का भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, उसी को तो शब्द विचार कहते हैं। इधर डिफिनेशन था, डिफिनेशन पूछ भी लेता है, ये भी पूछ लेगा, बात कारक का डिफिनेशन दे देगा, यहाँ ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन, सर्वनाम, संज्ञा, कुछ भी दे देगा, और आप लोग क्या करना है, कारक वाला। यहाँ दिया गया था व्याकरण का वह भाग जिसमें शब्दों का भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, उसको हम शब्द विचार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 13 नंबर, जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान भरें, निम्न में से डैश भाववाचक संज्ञा नहीं है। कौन सा जो है भाववाचक संज्ञा नहीं, पढ़ाई क्या है, जो है क्रिया है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, जिसको वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में, इसलिए 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची शब्द है। नेत्र को हम क्या बोलते हैं, नेत्र को ही न बोलते हैं, आँख, नयन, लोचन, यही ना है, इसी का पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल अक्षी भी बोल सकते हैं। नेत्र का क्या होता है, चश्म, नयन, नजर, अंबर, प्रेक्षण, इसका पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए अक्षी भी होता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में अक्षी दिया गया है। 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, अब की बात तत्सम पूछ रहा है, तो बताइएगा इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। दिन क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। 15 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें आपको बताना है कि पुष्प भी क्या है, फूल का पर्यायवाची, कुसुम क्या है, फूल का पर्यायवाची शब्द, सुमन भी क्या है, जो है फूल का पर्यायवाची शब्द, मतलब ए, बी और डी फूल का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन तनुजा क्या है, फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए 16 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा तनुजा किसका पर्यायवाची शब्द है, कमेंट में बताइएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अव्यय क्या है, क्या है, मतलब परिमाण का मतलब क्या, किसी को नाप तोल रहे हैं, तो इतना क्या है, परिमाण नाप तोल, इतना ये दीजिए, वे दीजिए, आप लोग बोलते हैं कि 1 केजी चीनी दीजिए, मतलब आप मात्रा बताते हैं, तो माप तोल के में हम कौन सा विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय बताते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। आंशिक प्रत्यय हम क्या बताते हैं, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द को पूर्ण रूप बना देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ क्या दिया गया, आंशिक, आंशिक दिया गया है, तो क्या इसको हम कर देंगे, जिसकी मात्रा देखना है, तो इक लग गया है, यहाँ से क्या था, अंश था, ठीक है, अंश में बाद में क्या लग गया है, इक लग गया है, यही इसी को ना बोलेंगे, अंश प्लस, मतलब अ प्लस ई अगर यदि जोड़ते हैं अब तो क्या बनता है, क्या बनता है, हर्षही बनता है या क्या बनता है, हर्षही बनता है, यही ना हो जाता है। इसी प्रकार से इक प्रत्यय हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, तिलक किस प्रकार का शब्द है, कौन सा शब्द, आप लोग जरूर बताइएगा, तत्सम शब्द है। 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। खोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, खोज को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आविष्कार बोलते हैं, बिल्कुल सही बात, इसलिए 20 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है
कि मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि मधुकर का पर्यायवाची शब्द, एक ऑप्शन जो है मधुकर का पर्यायवाची शब्द नहीं। मधुकर क्या है, शहद बेचने वाला क्या है, नहीं है, क्या हो जाएगा, शहद बेचने वाला जो है यही तो मधुकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए 21 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भंवरा भी मधुकर का पर्यायवाची शब्द है, भ्रमर भी है और मिरिंग भी है, लेकिन शहद बेचने वाला को पर्यायवाची शब्द थोड़ी ना हो जाएगा, इसलिए 21 का बी करेक्ट आंसर। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है, बताइएगा, इसका शीर्षक की कविता कौन कवि हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं। 22 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य में कौन सी विद्या है। जूठन आप लोग पढ़े होंगे, क्लास नंबर 12 में पढ़े होंगे आप लोग, तो क्या है, आत्मकथा है, इसलिए 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, 24 नंबर प्रश्न में है कि औरों को हंसते देखो मनु हंसो और सुख पाओ, उपरोक्त उक्ति किसकी पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, कामायनी का पुस्तक है, इसलिए 24 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भानु प्लस उदय, बताइएगा, भानु प्लस जो उदय है इसका संधि क्या होता है, क्या हो जाएगा, भानु दुर्गु का दो, आपको हम बताए थे इसका कॉन्सेप्ट, मतलब हर्षहु प्लस हर्षहु बराबर दुर्गाहु बना देता है, तो इसीलिए यहाँ क्या होगा, दुर्गाहु वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 25 का। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है कि खेद का विलोम नहीं है, तो खेद का विलोम नहीं बताना, खेद का मतलब क्या हो जाएगा, खेद का मतलब दुख नहीं रहना, यही ना होता है, तो क्या हो जाएगा, खेद का विलोम हर्ष क्या होता है, इसका जो होता है खेद का जो विलोम हर्ष हो जाएगा, प्रसन्नता हो जाएगा, खुशी हो जाएगा, लेकिन क्या इसका कह रहा है विलोम नहीं बताना है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। खेद का मतलब क्या क्या हो रहा था, खेद का मतलब है प्रसन्नता जिसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, खुशी हर्ष बोलते हैं, लेकिन हमको अपोजिट बताना है, तो क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, मुदित माही पति मंदिर आए किनके उदाहरण है, या किसका उदाहरण, अनुप्रास का उदाहरण है, 27 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। शेर दहाड़ता है यह वाक्य डैश क्रिया के लिए उदाहरण है, कौन सी क्रिया का उदाहरण है, अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म की प्रधानता ना हो उसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आज का सेशन का 29 नंबर प्रश्न, क्या दिया गया, 29 नंबर, गृह का तद्भव क्या हो जाएगा, तो गृह का तद्भव का मतलब क्या होता है, जो संस्कृत में गृह घर को जो है संस्कृत में हम गृह बोलते हैं ना, तो मतलब तद्भव क्या हो जाएगा, गृह का क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं, इसलिए 29 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। भुलक्कड़ का सही वर्तनी क्या होता है, भौम हर्षहु का लो आधा क पूरा क ड़ भुलक्कड़, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रूप से दिया गया है, 30 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। 31 नंबर प्रश्न, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कर। व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो व्यवधान को क्या बोलता है, बाधा संकट आना, यही सब ना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बाधा दिया गया है, 31 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। पुस्तक का डैश फट गया है, पुस्तक का क्या फट गया है, पुस्तक का पन्ना फट गया है, पेज फट गया है, 32 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, कोल्हू का बैल होना मुहावरा का अर्थ बताइए। इसका क्या अर्थ होता है, अत्यंत परिश्रमी होना, इसलिए 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो गुण का पहले क्या था, गुण का पहले क्या हो जाएगा, मतलब दोष नहीं है, और अवगुण मतलब उसमें अ लग गया, मतलब दोष है, खराबी है, खामी है, बेकार है, कमी है, तो यही ना हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, दोष हो जाएगा कि दोष हो जाएगा, आप लोग जरूर बताइएगा। बोलेगा सर दोष यहाँ है यहाँ नहीं, ये तो दोष दूसरा हो गया, दोष मतलब जो क्या हो जाए, खराब हो जाए, कमी हो जाए, इसलिए 34 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आज का सेशन का लास्ट सवाल है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से समझ आएंगे। तो बताइएगा लास्ट सवाल, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इतिहास से जो संबंध रखता है उसको हम क्या बोलते हैं,
ऐतिहासिक, इसलिए 35 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।